अस्सलाम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रियल स्टेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो ये वाइड सेक्टर है कि जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। और पिछले दिनों जो बजट अनाउंस हुआ वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा था, या इस सेक्टर की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं सनाउल्लाह मलिक साहब। सनाउल्लाह मलिक साहब रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत ही वसी तजर्बा रखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये प्रॉपर्टी के बहुत से मामलात को देखते हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम, जैसा खैरियत से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, सबसे पहले ये बताएं सर कि ये जो खास तौर पे रियल स्टेट आपका सेक्टर है, इसकी बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि जिससे ये सेक्टर जो है उसमें दोबारा जान आ जाए? शुक्रिया राय साहब, एक तो आपने मुझे इनवाइट किया। अभी मैं क्योंकि दुबई हूँ, दुबई भी इसी सिलसिले में हूँ। हमारा प्रोजेक्ट है मल्टी बिजनेस पार्क, वहाँ बिजनेस ऑफ फैसल हिल में इलवाक पे एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके मार्केटिंग के लिए मैं आया हूँ दुबई। लेकिन रियल एस्टेट में जो और ये कैसे हालात अच्छे हो सकते हैं, तो हालात बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब जो हुकूमत है उसने मुल्क को ट्रैक पे लगा दिया है और अच्छा बजट दिया है उन्होंने। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर और टैक्सों में कमी करें तो यकीनन हमारी मार्केट में और तेजी आएगी। लेकिन मार्केट में एक काफी अच्छा बिजनेस हो रहा है और लोग बाहर से पैसा पाकिस्तान ला रहे हैं और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ला रहे हैं। खलीजी ममालिक जो है और यूएस से और यूरोपीय ममालिक से बड़ी तादाद में लोग पैसा ला रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हमें यहाँ प्रॉपर्टी लेके दो। तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो है हालात बहुत अच्छे आने शुरू हो गए हैं और लोग पाकिस्तान से पैसा ला रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो हमारे इसमें क्रेडिट जाता है कैसर अहमद शेख को, जो वफाकी वजीर है सरमायाकारी के, वो मेरे लीडर भी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उनकी मेहनत रंग लाई है। और मियां शहबाज शरीफ, सदर जजारी और आर्मी चीफ ने यकीनन मुल्क को स्टेबल कर दिया है और लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं। मलिक साहब, आप जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर हैं, दुबई में है इस वक्त, अगर उसकी फादियत पे बात करूं तो क्या कहेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में? जरा रिपीट कीजिएगा, थोड़ा सा शोर है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप दुबई गए हुए हैं, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो उसकी अफादियत पे क्या कहते हैं आप? लेकिन ये इस्लामाबाद में पहली दफा एक सेक्टर प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि इस्लामाबाद का खूबसूरत सेक्टर है फैसल हिल। जैसे आपको वहाँ आर्च नजर आती है जो कि यूरोप में इससे पहले ये खूबसूरत सेक्टर है। उसके अंदर ये हिल वॉक है जो कि मार्गला की आंगन में बड़ा ही खूबसूरत एक लोकेशन है, जिस पे ये एग्जैक्टिव प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसमें 5 स्टार डेवलपमेंट हो रही है। तो ये पाकिस्तान और इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट दे रहे हैं इंस्टॉलमेंटों पे, साथ कमर्शियल शॉप दे रहे हैं। जैसे आजरबाईजान बाकू है, बाकू निजामी स्ट्रीट है, तो सेम चीज वो जो निजामी स्ट्रीट है बाकू में वो हम बनाने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। तो मलिक साहब, वहां के लोग कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट में? जी जी। मैंने कहा वहां पे लोग दुबई में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं आपके इस प्रोजेक्ट में? अभी मैं आया हूँ, मुझे 3 से 4 दिन हो गए। बड़ी तादाद में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और बुकिंग करवा रहे हैं। अल्लाह के फजल से मेरा पूरा यूएई का टूर है, इसमें अबू धाबी है, शारजाह, अलैन, हैदल गमा, पूरी 7 रियासतों में मैं घूम रहा हूँ। तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है और लोग ले रहे हैं बड़ी खुशी से, इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है मलिक साहब, चूंकि पिछले काफ़ी अरसे से रियल स्टेट सेक्टर हमारा थोड़ा जवाल पजीर था, हमारा जो खास तौर पे बाहर का क्लाइंट था वो काफ़ी डिसहार्ड था। अब आप क्या समझते हैं उसके एतमाद को बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अब जो हमारे क्लाइंट हैं ओवरसीज भी और जो अंदरूनी मुल्क भी हैं, यकीनन अब उनको नजर आ रही है बेहतरी। अब वो उनकी मायूसी खत्म हो रही है और उनको रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब वो जिनकी पहली प्राप्ति थी उनमें उनको अच्छे रेट मिलने शुरू हो गए और जो नए लोग हैं, अब पाकिस्तान स्टेबल हो चुका है अल्लाह के फजल से। ये जब हमने भारत से जंग जीती है तो 75 साल में हमने इतनी इज्जत नहीं कमाई जो हमें इस जंग में 9 और 10 मई को इज्जत कमाई है। तो लोग अब पासपोर्ट की भी इज्जत कर रहे हैं और पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान पैसा ला रहे हैं। तो अब हमारे क्लाइंट इंशाल्लाह मुतमिन होंगे और आगे बढ़ रहे हैं।
मलिक साहब, इसके अलावा ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट के अलावा आपका क्या और भी कहीं अपने ये प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा है इस्लामाबाद के अलावा? देखिए, ये हमारी ZM जो है पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 डेवलपर है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जैसे बैरियर टाउन पहले साहब ZM पाकिस्तान के नंबर 1 डेवलपर में शुमार होता, तो इनके फैसल टाउन फेज 2 है, 1 है, तो हम काम करते हैं ZM के साथ ना। तो ZM के जितने प्रोजेक्ट है, क्योंकि लोगों को पैसे महफूज हो, लोगों जो इन्वेस्टमेंट करें वो सेफ इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि मुझे पता है, मैं मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता रहता हूँ, लोग बड़ी मुश्किल से बाहर पैसा कमाते हैं और मुश्किल से भेजते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके पैसे उस जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कराएं जिसमें उनको रिजल्ट भी आए और उनके पैसे सेफ भी। मलिक साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अगर हम रूल रेगुलेशन की बात करते हैं तो रियल यहाँ के और वहाँ के सिस्टम में क्या फर्क देखते हैं रियल एस्टेट के हवाले से? देखिए, फर्क फर्क यकीनन बहुत बड़ा है। अब मैं दुबई में बैठा हूँ, दुबई में पूरी दुनिया से लोग दुबई आ रहे हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा काम ही यहाँ डेवलपमेंट का है ना। तो इमार कंपनी है, बड़ी कंपनी है दुनिया की। अब पूरे यूरोप से अमेरिका, सारा कनाडा और खलीजी ममालिक सारे पैसे दुबई में ला रहे हैं। तो दुबई एक बहुत बड़ी मंडी बन चुका है और सेंटर बिजनेस हब बन चुका है दुनिया का। तो दुबई में बड़ी तेजी है और दुबई की तेजी को देखते हुए पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है। मलिक साहब, अगर मैं पाकिस्तान की सोसाइटीज की बात करता हूँ तो फैसल हिल्स को आप बाकी सोसाइटियों से कैसे मुनफरिद देखते हैं? देखिए, फैसल हिल एक ग्राउंड रियलिटी है, इस्लामाबाद का सबसे फेमस प्रोजेक्ट है, जिसका कि हम लोगों को पहले चीज देते हैं, बाद में पैसे लेते हैं। तो हमारा ग्राउंड रियलिटी पे प्लॉट रेडी है, हमारे अपार्टमेंट रेडी है, हमारी शॉप रेडी है, तो हम पहले लोगों को देते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है, पूरे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सोसाइटियों में पानी का प्रॉब्लम है। फैसल हिल ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंशाल्लाह क़यामत तक पानी खत्म नहीं होगा, ये उसकी रिसर्च करवाई है। तो पानी का प्रॉब्लम कम से कम जो लोग फैसल हिल में अपना घर बनाएंगे, वहां अपनी रिहाइश रखेंगे, तो उनको कम से कम पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा। मोटरवे से बड़े रोड है, खूबसूरत ग्रीन एरिया है, बड़े बड़े पार्क है, खूबसूरत अल्लाह के घर है, फुटबॉल और क्रिकेट के फ्लड लाइट ग्राउंड है। आज मैंने आपको बताया जैसे पेरिस में है और इंडिया में वो आर्च है, पूरे मुल्क से लोग उस आर्च को देखने आते हैं। तो फैसल हिल तो एक सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद का। मलिक साहब, मुझे ये बताएं सर कि अगर मैं बात करता हूँ कैसर अहमद शेख साहब की, तो चूंकि आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, तो क्या सर ये मुमकिन है कि इस सेक्टर को वो बाकायदा एक वजारत दे दें और इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दें? जी जी, गवर्नमेंट इस पे बड़ी संजीदगी से तवज्जो कर रही है। ये एक इसकी बिल्कुल वजारत होगी और इस पे काम कर रहा है मियां शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट। और कैसर अहमद शेख तो क्योंकि बिजनेसमैन है और लोगों का दर्द जानता है, वो मुंतखब हो क्या है, उसको पता है कि लोग किस मुश्किलात में हैं। तो कैसर अहमद शेख को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जबरदस्त उनकी वजारत जा रही है। लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं क्योंकि वो सरमायाकारी के वफाकी वजीर है। तो उनकी मेहनत है, मियां शहबाज शरीफ की मेहनत है, आर्मी चीफ तो हमारे शहजादे हैं, इसी तरह सदर पाकिस्तान, तो सारे एक पेज पे हैं। तो मुल्क में इसी वजह से मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क में पैसा आ रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है। इंशाल्लाह आगे चल के हमारे हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मलिक साहब, अगर आप शहबाज शरीफ हुकूमत की बात करते हैं तो इस वक्त हुकूमत के डगर पे आपको नजर आ रही है, क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी? इंशाल्लाह 101% ये 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि पहली दफा हुआ है कि सियासतदान और स्टैब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे है और जी मिल जी। के मुल्क आगे बढ़ रहा है ना। जब आपका मुल्क आगे बढ़ रहा हो, मुल्क में पैसा आ रहा हो, तरक्की कर रहा हो, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा हो रहा हो, तो यकीनन मुल्क फिर ये 5 साल हुकूमत पूरी करेगी। मलिक साहब, आखिर में फैसल हिल्स की तरफ से क्या पैगाम देंगे नाजरीन को? मैं कहूँगा कि जो फैसल हिल में आएगा पुरसकून जिंदगी गुजारेगा, अच्छा माहौल मिलेगा उसको, मुनासिब रेट है और सबसे फेमस प्रोजेक्ट है फैसल हिल में, पूरी इन्वायरमेंट उनको मिलेगी। तो फैसल हिल में आएंगे तो यकीनन वो अपनी पुरसकून जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि फैसल हिल में अपना घर बनाएं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। नाजरीन, आपने मलिक सनाउल्लाह साहब की बातें सुनी।
रियल एस्टेट के हवाले से बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा रखते हैं। इनका यही कहना था कि बहुत से प्रोजेक्ट रावलपिंडी में बने हैं, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद पिंडी में बनी हैं, लेकिन फैसल हिल्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल महफूज रहेगी, आपको किसी किस्म के नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये पहले डिलीवर करेंगे, बाद में आपसे पेमेंट लेंगे। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।